वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो काफ़ी डरावना है। मतलब लोग सिर्फ एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनकर बिना सोचे समझे अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं। हाँ, ये काफी आम हो गया है आजकल। हमारा आज इस डीप डाइव का मकसद यही है कि हम इन नए स्कैम्स के तरीके समझ सकें, यानी नकली दावे और जो किराए के डिजिटल वॉलेट्स होते हैं ना, उनका जाल आखिर कैसे बिछाया जाता है, ताकि आम लोग इन सब से सतर्क रह सकें। बिल्कुल। तो चलिए चंडीगढ़ के उस हाल ही के मामले पर आते हैं, जहां नरेंद्र हलावत जी के साथ लगभग 37 लाख रुपए का धोखा हुआ। उन्हें TRD NFT नाम की एक बिल्कुल फर्जी कंपनी ने फंसा लिया था। सही कहा। और लालच क्या था? उनको बोला गया कि एआई के जरिए उन्हें रोजाना 2% का मुनाफा मिलेगा। मतलब आजकल स्कैमर्स को पता है कि एआई बोल दो तो लोग आसानी से मान लेते हैं। वही तो। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी को एक नकली लॉटरी का टिकट दिखाकर उसके असली पैसे ऐंठ लें। लोगों को लगता है कि एआई है तो मतलब कोई जादुई छड़ी है जिसमें नुकसान तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। और नरेंद्र जी का भरोसा जीतने के लिए उन ठगों ने उन्हें फर्जी सर्टिफिकेट्स दिखाए, यहाँ तक कि नकली लाइव ट्रेडिंग के स्क्रीनशॉट्स भी भेजे, जिससे उन्हें लगे कि हाँ भाई सच में काम हो रहा है। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल किसी वीडियो गेम के डैशबोर्ड जैसा हो गया ना, जिसे देखकर उन्हें लग रहा होगा कि उनका मुनाफा रोज बढ़ रहा है। हाँ, पर असल में वो स्क्रीन पर बस कुछ नकली नंबर्स थे। उनके पीछे कोई असली पैसा था ही नहीं। और सबसे ध्यान देने वाली बात, जब उन्होंने अपने पैसे निकालने की कोशिश की तो उन स्कैमर्स ने जवाब देना ही बंद कर दिया। बड़ा ही शातिर तरीका है। पर इस केस में एक और बड़ा नाम सामने आया था, बाइनेंस का। तो आखिर इसमें बाइनेंस का नाम कैसे जुड़ गया और पुलिस ने इसका खुलासा कैसे किया? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस ने बाइनेंस एक्सचेंज की मदद ली। उन्होंने उन पैसों को ट्रैक किया जो एक डिजिटल वॉलेट में गए थे, और पता चला कि वो वॉलेट राजस्थान के रहने वाले जितेंद्र सिंह का था। अच्छा, राजस्थान का कनेक्शन। पर जितेंद्र जैसे आम इंसान का इस इतने बड़े स्कैम में क्या रोल था? वही तो ट्विस्ट है। जितेंद्र ने अपना वॉलेट किसी को किराए पर दिया हुआ था, हरियाणा के एक स्कैमर को। एक मिनट, किराए पर? तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल बनता है जो हमारी डीप डाइव को और क्लियर करेगा। क्वेश्चन: क्रिप्टो स्कैम्स में ये म्यूल अकाउंट्स या किराए के वॉलेट्स क्या होते हैं और स्कैमर्स इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये सच में काफी अहम मुद्दा है समझने के लिए। तो इसका आंसर म्यूल अकाउंट्स, वो डिजिटल वॉलेट्स होते हैं जो किसी आम आदमी के नाम पर खुले होते हैं, जैसे इस केस में जितेंद्र। अच्छा, तो मतलब लोग बस थोड़े से पैसों के लालच में अपना अकाउंट किसी अनजान को दे देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। स्कैमर्स इन वॉलेट्स को कुछ पैसों के लालच में किराए पर लेते हैं, ताकि वो अपना चोरी का पैसा उनमें जमा कर सकें। इससे होता यह है कि जो असली मास्टरमाइंड है वो अपनी पहचान छुपा लेता है और पुलिस उस तक आसानी से नहीं पहुंच पाती। ओह वाह, ये तो पूरा एक अंडरवर्ल्ड जैसा सिस्टम चल रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ चंडीगढ़ तक ही सीमित होगा, है ना? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ नेटवर्क है। अगर देखा जाए तो पुणे और दिल्ली में भी ऐसे ही फर्जी इन्वेस्टमेंट्स पकड़े गए हैं। हाँ, और मैंने कहीं पढ़ा था कि मंगलुरु में तो ये आंकड़ा लगभग 85 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वहां भी स्कैम का कनेक्शन सीधा चाइना से जुड़ा हुआ था। सही पढ़ा। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है। अगर हम यूके की बात करें तो उनका एक ऑपरेशन अटलांटिक था। उसका उदाहरण लीजिए, जहां ऐसे ही मलों का पर्दाफाश हुआ था। ये अब एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है। ये सच में बहुत डरावना है। एक ध्यान खींचने वाला आंकड़ा मैं यहाँ साझा करना चाहूँगा। भारत में साइबर क्राइम के तहत गवाए गए 36,448 करोड़ रुपए में से अब तक सिर्फ लगभग 7 करोड़ ही वापस मिल पाए। यही सबसे बड़ी वजह है कि हमें इस टॉपिक पर चर्चा करने की जरूरत पड़ी। एक बार पैसा इन मलो अकाउंट्स के जाल में फंसा तो उसकी रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है। सही बात है। तो चलिए आज की इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं। पर जाने से पहले एक आखिरी विचार करने योग्य सवाल सोचने के लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिए, अगर इंटरनेट पर अचानक कोई नई कंपनी एआई के जरिए बिना मेहनत रोजाना 2% मुनाफे का वादा करे, तो ऐसी स्कीम पर आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले किस चीज की जांच सबसे पहले करनी चाहिए? ये वाकई एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पर सबको गौर करना चाहिए।
और अपनी रिसर्च खुद करनी चाहिए। बिल्कुल। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।